हेलो बच्चों, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत समय पहले की बात है, जब हम थे ही नहीं, बहुत हजारों साल पहले, हजारों सालों पहले ना। तो ये थियोरी थी कि रियलिटी में हमारी आंखों से लाइट निकलती है, लोगों को लगता ही नहीं था सन से। तो मैं बताना, पहले कुछ थ्योरीज थी ऐसी कि अर्थ के चक्कर सारे सन प्लैनेट्स वगैरह लगाते हैं। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बात की तो उन्हें कैद कर लिया गया, है ना। पता है तुम्हें, ये वाली कहानी पता होगा, है ना। और ऐसा क्यों लगता था लोगों को कि हमारी आंखों से लाइट निकलती है? तुमने कभी बिल्ली को देखा, बिल्ली या कुत्ते को रात के अंधेरे में उनके ऊपर लाइट मारना, उनकी आंखें चमक चमक जाती हैं एकदम से, है ना। तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता था कि लाइट हमारी आंखों से निकलती है। लेकिन बहुत टाइम बाद थ्योरी नई नई आई, लेकिन हमारी 10th क्लास में वो थ्योरी से कोई मतलब नहीं इतना ज़्यादा। ये हो क्या रहा है, जैसी लाइट इसके ऊपर पड़ी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में, इसे रोज दिखाई दे रहा है। रोज रेड ही क्यों दिखा? क्योंकि रोज ने क्या किया, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ रेड उससे रिफ्लेक्ट हुआ। रेड रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में आया, इसलिए तुम्हें रेड दिखाई दिया, याद रखना। इसी तरह नीचे जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया, बाकी कलर एब्जॉर्ब कर ली। तो लाइट से पार्टिकल्स को हम देख इस तरह से पाते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, लाइट एक थोड़ी ना है ना। लाइट एक ऐसे थोड़ा ना कि एक सीक आ रही है ऐसे, लाइट की तो रेज आती है, लाइट तो फैलती है। तो देखो जरा रेज, लाइट आई, रिफ्लेक्ट स्मूथ सरफेस, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तुम्हारे सिलेबस के पढ़ाऊंगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं स्कूल में कभी, है। इसे बोलते हैं बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑन ए स्मूथ सरफेस। तो ध्यान से देखो, जो लाइट रे ऐसा ही वो ऐसे गई, ये ऑब्जर्व किया तुमने। इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल एक्चुअल में कोई लाइट रे नहीं होती, नॉर्मल सिर्फ हम अपनी तरफ से बनाते हैं दो डिवाइड करने के लिए। इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे जो इधर से आ रही है, और इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो तुमने ये रेफरेंस है, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने बता दिया क्या होता है इर्रेगुलर, क्या होता है रेगुलर, ठीक है। याद रखोगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो यही है। ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुमने पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे। ये इसलिए पढ़ाया नहीं जाता 10th में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे नोट्स अच्छे बन जाए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? पहला लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे दूसरा, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same point। नोटिस करो, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, ये रिफ्लेक्टेड, क्या एक ही पॉइंट पे, ठीक है। ये थे तुम्हारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है प्लेन मिरर। सबसे पहला हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? पहली चीज प्लेन मिरर पढ़ना है। देखो ध्यान से देखो, लाइट आई, यहां टकराई, अब देखो लाइट ऐसी चली जाएगी। प्लेन मिरर के अंदर ये तो होता है, ये प्लेन मिरर है, मान लो तुम्हारे घर का शीशा जिसमें तुम अपने सोना सोना चेहरा देखते हो, सुंदर सुंदर, है ना। लाइट आई, न्यू, चली गई। देखो ध्यान से देखो, ये रही वो लाइट जो इंसिडेंट हुई, ये रही जो रिफ्लेक्टेड हुई। देखो ये रही, दिख गया। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, कौन से? ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल, और ये वाला और ये वाला भी एंगल इक्वल। इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि बताओ ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, है ना। तो क्या ये भी 30 डिग्री? ये 30 तो क्या ये 60 डिग्री? क्योंकि ये पूरा 90 है, तो क्या ये 60 तो ये भी 60? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तुम्हें सिर्फ एक एंगल दे देंगे, मैं दिखा देता हूँ। तुम्हें सिर्फ कोई एक एंगल दे दिया, मान लो ये वाला, और तुमसे ये वाला एंगल पूछ लिया, बता सकते हो? आसान है, ठीक है। मैथ्स तुम आती है बेसिक। चलो, इमेज टाइप्स। बहुत लोगों को नहीं पता वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है। तुम जब मूवी थिएटर में मूवी देखने गए होगे तो तुम्हें एक चीज फील आई होगी कि भैया अगर सलमान खान या ऋतिक रोशन या किसी ने भी, अक्षय कुमार, किसी ने भी मुक्का मारा सीधे हाथ से, ये सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता है राइट हैंडेड, है ना। विराट कोहली बैटिंग करता है राइट हैंडेड, जडेजा बैटिंग करता है लेफ्ट हैंडेड, है ना, ठीक है। या फिर साइना नेहवाल राइट हैंड से ऐसे मारती है, ठीक है, ठीक। तो तुम्हें वो राइट हैंड ही दिखता है, नोटिस किया होगा। लेकिन जब तुम मिरर के अंदर खड़े होते हो, मिरर के सामने, सॉरी, अंदर कैसे जाओगे? ये मूवी थोड़ी ना चल रही है। फंटूस मूवी देखी है? फंटूस मूवी के अंदर वो दीवार के अंदर घुस जाते हैं। या फिर तुमने वो देखी होगी जानी दुश्मन, वो टीवी के अंदर से निकल जाता है। अच्छा ये मूवी बहुत पुरानी होगी। अच्छा मैं ज़्यादा पुराना हूँ यार, शिट, बाबा आदम के ज़माने टाइप नहीं हुई, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आदमी ने, याद ध्यान से देखो, इसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, उधर मिरर वाले ने राइट हैंड उठाया। देखो मिरर वाला ये है, और जो तुम बाहर खड़े हो वो ये है। इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल मतलब रियलिटी में तो तुमने अपना लेफ्ट हैंड उठाया,
बट उस मिरर वाले ने राइट हैंड, तो वर्चुअल हो गया ना, रियल थोड़ा ना, वो रियल तो तुमने लेफ्ट हैंड उठाया, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल इमेज होती क्या है? वर्चुअल इमेज एन इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइट रेज दैट एक्चुअली डाइवर्ज बट सीम टू बी कन्वर्ज इफ एक्सटेंडेड। ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, सीधी होती है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर नहीं दिखती। तुमने होलोग्राम इमेज देखी है? जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो एक बार जाना, एक मॉल है, क्या नाम है उसका, DLF आई थिंक, DLF दिल्ली में कौन सा, याद करने दो, शायद DLF ही है। DLF सेलेक्ट सिटी एक मॉल है, उसके बराबर में एक मॉल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वहाँ पे एक होलोग्राफिक इमेज एक है ना, वो रियल इमेज है तुम्हारी, ठीक है। इसी तरह रियल इमेज एक और वर्चुअल इमेज तुम्हारी कभी रियल लाइट रेज से नहीं बनती। देखो ये देखो मिरर, ये मिरर की इमेज देख लो, तुम्हें दिख जाएगी है ना। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे इमेज यहाँ बन रही है। रियल लाइट रेज कभी मिल ही नहीं सकती। देखो इसे ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, रियल लाइट रेज ये थी, देखो ये आया यहाँ से, ये वापस चली गई, डैश डैश बढ़ा के आगे देख रहे हो। रियलिटी में लाइट रेज कभी मिलती नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, बट हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इमेज दिखाई देती है, इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। देख ये तुम्हें बनानी है, ये तुम लोगों को बनानी, कोई सी बना, ये वाला बना लो, ये बस यहाँ पे ये वाली बना लेना, ठीक है, ये वाली बना लो, ठीक है। ये लेटरल इन्वर्जन हो गया। डेफिनेशन, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। डेफिनेशन लिख लो, आ जाती है कभी कभी, बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्टार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक नॉन ल्यूमिनस। जिनकी खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनस, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती नॉन ल्यूमिनस। देखो ल्यूमिनस सन, कैंडल, लैम्प, टॉर्च, दिया, फायरफ्लाइज, लैंटर्न एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस पेपर, टेबल, काइट, बेल, बेड, क्लॉक, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। स्क्रीनशॉट जल्दी से, वर्चुअल इमेज इसकी भी ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3। चलो ये था तुम्हारा प्लेन मिरर। अब आ जाओ यहाँ, अब हमें पढ़नी स्फेरिकल मिरर। ये सब इस तुम्हें देखने में भी बहुत नॉर्मल सी इमेज लग रही है ना, ध्यान से देखो, इसमें कुछ चेंज दिखाई दे रहा है तुम्हें, बहुत ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो। चलो नोटिस करते हैं, जब ये बॉल पीछे आ रही है, बॉल जब पीछे आई उसमें ब्लू कलर नीचे है, लेकिन मिरर के अंदर ब्लू कलर ऊपर था। देखो देखो ध्यान से, अब तुम्हें दिखेगा। और जब बॉल पास गई, जब बॉल पास चलेगी, उसमें रेड ऊपर है और इमेज में भी रेड ऊपर था जब बॉल पास गई है मिरर के, ध्यान से देखो। और इमेज बहुत बड़ी थी, अभी इन सबको प्रूव कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो, देख लो ध्यान से। जब बॉल दूर है, ब्लू देखो नीचे था, उस उधर मिरर के अंदर ब्लू ऊपर था, लेकिन बॉल जब पास में जा रही है रेड ऊपर है, उसमें भी रेड ऊपर है, लेकिन बॉल बहुत बड़ी बन रही है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है ये? देखो फोटोशूट चल रहा है, फोटोशूट चल रहा है, देख लो। ये वो वाला पार्ट है जिससे तुम चावल उठा के खाते हो, ये वो वाला पार्ट है चावल के पीछे वाला। अपने घर में अगर तुम्हारी इतनी सुंदर चम्मच हो, हमारे यहाँ तो होती नहीं है भाई, सुंदर लोगों के लिए सुंदर चम्मच, देख लो, सुंदर लड़की सुंदर चम्मच, हमारे घर में तो ऐसी चम्मच होती है जैसे हम हैं। कभी स्पून में जिधर से तुम चावल उठाते हो, नई चम्मच में देखना, जिधर से चावल उठाते हो उधर से ऐसा करके दूर से देखना, अभी करके देख लो, तुम्हारी शक्ल उल्टी दिखेगी उसमें, छोटी, लेकिन जैसे जैसे तुम चम्मच को पास लाओगे तुम्हारी शक्ल बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती, जब तुम यहाँ ले आओगे तुम्हारी नाक उसमें सीधी दिखेगी। ये एक्सपेरिमेंट अभी कर लो, चलो। लेकिन चम्मच को उल्टी साइड से देखना, अब उधर से जिधर से चावल दूसरी इस साइड से, तुम ऐसे चम्मच को रखोगे ना, तुम्हारा चेहरा दिख रहा होगा लेकिन छोटा सा, सीधा दिख रहा होगा छोटा सा, पास लाओगे छोटा ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली साइड कहलाती कॉन्वेक्स मिरर और ये वाली साइड कहलाती कॉनकेव मिरर। केव की तरह देखो, गुफा की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव। अभी तुम्हें पढ़ाने वाले हैं बस, ये बस मुझे दिखाना था, है ना। देख लो जरा, ये भी तुम्हारा कौन सा था? कॉनकेव मिरर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा तुम्हारा कॉनकेव मिरर। क्या रहा तुम्हारा? कॉनकेव मिरर। यहाँ पे पीछे ऐसे कर दो। ये तुमने क्या किया, इस चीज को बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग। पीछे पेंट कर देते हैं वरना लाइट क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तुमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ, ठीक है। अब मैं एक एक करके तुम्हारे रूल्स पढ़ा रहा हूँ इनके। चलो भाई सब लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं रूल्स फॉर मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, ठीक। रियलिटी में मान लो एक कांच का टुकड़ा था, ये कांच का टुकड़ा गोल, अंदर से खाली है। अंदर से क्या है? खाली। तुमने इसे यहां से काट दिया, ठीक है। तुम इसे काट के यहां ले आए, ठीक है। तुमने इसे, अच्छा ये जब काटा होगा इसका एक सेंटर होगा, यहाँ पे, यहाँ की सेंटर होगा। इसको डिनोट करते हैं आर से या सी से, तुम्हारी मर्जी है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को खींच दो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आई? ये हम खुद रेफरेंस लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ना यहाँ पे, इसलिए इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कर दो पेंट, पेंट कर दिया। पेंट अंदर किया है। सोचो तुम मिरर, तुम्हारा ये मिरर है जिसमें तुम शक्ल देखते हो अपनी, तो मिरर में तुम वहां से देखते हो ना जहां पेंट नहीं होता, पीछे पेंट है, उधर से थोड़ा ना देखते हो।
तो क्या तुम इधर से ऑब्जेक्ट रखोगे, इधर रखोगे ऑब्जेक्ट, या मान लो तुमने बॉल फेंक के ऐसे हमारी, क्या बॉल दूर चली जाएगी? ये जगह ही ऐसी, सोचो कोई ऐसी दीवार है, तुमने उस पर ऐसे पत्थर फेंका तो क्या दूर नहीं चला जाएगा? दूर नहीं, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। क्या बोलते हैं? डाइवर्ज। इसलिए इस मिरर का नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है? डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर की बात कर रहा हूं मैं? ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व की, बताएंगे ऑब्जर्वेशन। ये इतना समझ में आ गया कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। अब तुमने इसे यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 इनको यहां से काट दिया, तुमने काट दिया यहां से, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, गोल गोल वाली स्फेयर को है ना, इसे रब कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। देखना जरा ध्यान से ना, ऑब्जर्व करना। जब तुमने यहां से काटा ये कुछ ऐसा है, अब तुमने पेंट किया दूसरी तरफ से, देखो वहां तुमने पेंट अंदर से किया है, तुमने बाहर से कर दिया, वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर इसके पास भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल से तो निकला। तुमने क्या किया, एक लाइट फेंकी यहाँ पे एक लाइट फेंकी, लेजर लाइट से, और वो लेजर लाइट यहां से चली गई। तुमने लेजर लाइट दोबारा फेंकी, लेकिन इस बार तुमने यहां से फेंकी, तुमने देखा वो फिर से यहां से चली गई, इस पॉइंट से। तुमने एक और लेजर लाइट फेंक के देखी, ये एक्सपेरिमेंट करके देखे साइंटिस्ट ने ना, यहां से फेंकी, ऑब्जर्व किया, वो भी यहां से चली गई। तो जिस भी, अगर तुम यहां से पैरेलल लाइट रेज फेंक रहे थे, हर बार देख रहे हो एक पॉइंट से जा रही है। कितना फोकस है। फोकस क्या होता है? एक जगह ध्यान लगाना, क्या सारी लाइट रेज एक जगह से जा रही हैं? तो इस पॉइंट का नाम रख दिया गया फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। और पाया गया कि ये फोकस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल था, यानी इस चीज से ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है डबल ऑफ फोकस। यानी मान लो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर निकला, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या डबल ऑफ फोकस हो गया। क्लियर होगी बात। ये था तुम्हारा कॉनकेव मिरर। अब एक चीज नोटिस करो, साइंटिस्ट ने और एक काम किया, चलो यहां से लाइट रे फेंक के देखते हैं। जब उन्होंने यहां से फेंकी, वो भी लाइट यहां से जाती है। अबे भैया हर जगह क्या लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, बेंड हो रही है, देखो ऐसे। इसीलिए इस मिरर का नाम रखा गया क्या? कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम रखा गया? कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट बेंड्स, इट कन्वर्ज ऑल द रेज। व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द रेज, है ना, टू फोकस। कन्वर्जिंग मिरर। और यही तुम्हारा कौन सा मिरर कहलाया? कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई। अब हम इसके पढ़ेंगे रे डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या पढ़ेंगे भाई? रे डायग्राम्स, ठीक है। चलो, दिखाने को कहने को जश्न बहारा है। सबसे पहला, कहां ऑब्जेक्ट को रख दो? ऑब्जेक्ट को रख दो भैया, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी सी यानी कर्वेचर के पीछे रख दो। लेकिन अब तुम्हें कैसे पता ऐसा बनेगा? ये भी बड़ी दुविधा है। क्या हमें कैसे पता सर ऐसा बनेगा? तो कुछ रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं तुम्हें। क्या रूल्स? क्या होते हैं वो रूल्स? 3 रूल पढ़ाऊंगा, काफी 4 पढ़ाऊंगा। चलो, तुम्हारे बोर्ड्स में, स्कूल में 3 रूल है, मैं 4 पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट लिए सारे ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट करके यहां फोकस ले लो, यहां ले लो कर्वेचर। अभी अभी हमने एक पढ़ा कि तुम जितनी भी लाइट रेज यहां से पैरेलल भेजोगे, वो कहां से जाएंगी? कहां जाएंगी? फोकस से। पहला रूल, ऐसे एरो बनाने मत भूलना। पहला रूल क्या है? अगर तुम किसी भी लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे, वो फोकस से क्रॉस करेगी। पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सारे। हमने क्या करके देखा? हमने इस लाइट रे को इस बार कर्वेचर से फेंक के देखा ऐसे, और पाया गया कि तुमने जैसी कर्वेचर फेंकी, वापस मुड़ के सीधी चली गई। अब सीधी क्यों गई? इसका रीजन, ये वाला छोटा पार्ट एज ए प्लेन मिरर एक्ट करता है। छोटा सा देखो, ये छोटे छोटे प्लेन मिरर से तो मिलकर बना, देखो ध्यान से, देखो। तो ये प्लेन बिल्कुल वापस भेज देगा। 2 रूल हो गए। पहला, पैरेलल तो फोकस, कर्वेचर तो कर्वेचर। क्लियर? तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या? हाँ, हमने देखा इस बार फोकस से भेज के देखते हैं, यहां से भेज देते हैं। अब क्या होगा? हमने भेजी यहां से, एरो बनाने मत भूलना। और पाया क्या? इस बार ये पैरेलल चली गई। ओ, पैरेलल भेजोगे तो फोकस से जाएगी, फोकस से भेजोगे तो पैरेलल चली जाएगी, उल्टा। ये तो वाइस वर्सा, बिल्कुल। 3 रूल हो गए। 3 रूल, ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ये थर्ड ले लो जो भी, और ये थर्ड। 3 रूल हो गए। अब 4th रूल में यहां नहीं बना रहा, वरना ज्यादा होच-पोच हो जाएगी, घिच पिच। अगला रूल अलग डायग्राम में, ठीक है। यहां एक डायग्राम लेते हैं नया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। सेम ही बना रहा हूं, ये सेम इमेज नहीं है, अलग अलग है। कभी सोचो सर इसमें ही आपने खींच दिया है, वैसे इस मिरर का फोकस यहां, कर्वेचर यहां। अब इस बार हमने क्या देखा? क्या इस बार कुछ अनोखा काम करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, कुछ तो अलग करते हैं। हमने क्या किया? लाइट रेज को यहां से भेजा, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल,
ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना। जब तुमने पोल से भेजा, ये एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट बिल्कुल यहां से चलेगी, यानी ये वाला जो आर है ये इक्वल, यानी आई आर के इक्वल बनाती चलेगी। सोचो छोटा सा पार्ट इसका प्लेन मिरर की तरह कर रहा है। प्लेन मिरर क्या करता है जब लाइट रेस आती है, क्या आई इक्वल्स टू आर करके भेज देता है? रियलिटी में यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ये आई इक्वल्स टू आर है, हर जगह होता है। तो तीसरा रूल ये, जब भी तुम पोल से भेजोगे इक्वल एंगल करती हुई चलेगी। 4 रूल पता चल गया। हमें कोई भी इमेज फॉर्मेशन, जो मैं तुम्हें इमेज फॉर्मेशन अभी सिखाऊंगा, कोई से भी 2 रूल की जरूरत पड़ती है। मैंने तुम्हें 4 सिखा दी, तुम 4 में से कोई से भी 2 रूल लगा डालो और क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। अभी तुम्हें दिखा देंगे कुछ रूल्स। आज हम कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज सिर्फ कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम से पढ़ेंगे, सो दैट तुम लोगों को नींद ना आए। रील देखना बंद कर चुके हो ना, अब इतनी सारी वीडियोस बना दी कि रील मत देखो मत देखो मत देखो, अब बंद कर दिया ना। चलो पहला वाला करते हैं। सबसे पहला कौन सा? ये वाला। ऑब्जेक्ट कहां रखा? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। 2 रूल यूज कर रहे हैं। पहला रूल देखो, लाइट रे पैरेलल, तो क्या फोकस से गई? देख लो अपने आप, मैं ये बना देता हूं, चलो तुम्हें दिख जाना चाहिए। लाइट रे कहां जा रही है? फोकस। कहां जाएगी? फोकस से चली गई, देखो बनाओ। दूसरा रूल यूज करते हैं। लाइट रे कहां से भेज दो? फोकस से। क्या फोकस के यहां पैरेलल चली जाएगी? क्या यहां इमेज बन गई? नीचे बनी है उल्टी इमेज, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनी? उल्टी। मोमबत्ती उल्टी दिख रही है, वो चम्मच वाला केस। चम्मच को बिल्कुल पीछे से ऐसे देखना, तुम्हारी शक्ल तुम उल्टी दिखेगी, छोटी। क्या दिखा? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड बट रियल में राइट रेज मिली। इन्वर्टेड रियल इमेज, इन्वर्टेड रियल इमेज। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्या कहां दिखी है? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। लिख लो। अब तुम कह रहे हो सर ये तो 2 रूल यूज किए आपने, 2 ही काफी है। तुम्हारा मन कर रहा है सर नहीं सर मुझे कोई और से रूल से करके दिखाओ सर मजा नहीं आ रहा सर, कोई और रूल। चलो पोल, फिर से वहीं से सर एक और रूल सर प्लीज, सर एक और रूल सर प्लीज। चलो वो कर नहीं पाएंगे, वैसे कर सकते हैं। यहां पे मेरा इतना बड़ा बन नहीं पाएगा, ये भी यहीं से चली जाएगी। चलो 4 रूल से बनवा दिया। अब मैं सब में 2-2 रूल बनाऊंगा, हर बार 4-4 रूल नहीं करा रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 एंड गो। अब हम कितने 6 रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। पहला हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, दूसरा मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा, तीसरा मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा, चौथा यहां रखूंगा, 5वां यहां रखूंगा और 6ठा इन्फिनिटी पर रख दूंगा, ठीक है। जल्दी करते हैं। चलो पहला रूल पहला हो गया, चलो दूसरे पे आ जाओ। ये लो तुम्हारा मिरर, ठीक है। ये रहा तुम्हारा फोकस, ये रहा तुम्हारा सी। इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखना है? सी पर रख दो। कहां रखना है? सी पर। चलो भाई भेजे लाइट रेज, सी पर रख दिया, भेज दे भैया। चलो लाइट रे भेजी, फोकस से चली गई, यही तो हुआ। ये एरो बनाने मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर कट जाते हैं इसको एग्जाम में ना। दूसरा रूल किससे बनाओ? रेड से बनाता हूं। कहां से? चलो यहां से भेज दो। देखो यहां मिल रही है दोनों। तुम्हारा मन कर रहा है सर नहीं सर एक और किसी और से बताओ सर ये इस वाले में मजा नहीं आया सर। फोकस से भेज दो, पैरेलल। तीनों रूल से बनवा दी। जिसको तेज लग रहा है ना सर तेज पढ़ा दिया आपने थोड़ा सा, इसको एक बार रिवाइंड करके देख लो वापस। 3 रूल से पढ़ा दी। देखो क्या इमेज एग्जैक्ट सेम जगह बनी वापस, लेकिन उल्टी है ना। तो इमेज सेम साइज की बनी, रियल बनी लेकिन उल्टी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। कहां बनी? सेम पोजीशन। ये तुमसे तीनों चीजें पूछेगा वो एग्जाम में, क्वेश्चन आता है इनका, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, कैसा नेचर है इमेज का? रियल इन्वर्टेड। कहां बनी इमेज? सेम पोजीशन। साइज कैसा है? सेम साइज। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जब तुमने ये वाला बनाया था, ऑब्जेक्ट पीछे रखा था, इमेज बीच में बनी थी। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी। तुम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे लेके, चम्मच को थोड़ा सा आगे लेके, तुम्हारा शक्ल बड़ी होती जाएगी। ये वही एग्जांपल है। तुम ऑब्जेक्ट को पहले यहां रखे थे, इमेज छोटी बनी थी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लाए, इमेज इक्वल साइज की बन गई। अब देखना आगे कैसे चेंज होगी। सीन छोड़ लो, 1 2 3 को। अब अगला देखो, इस बार ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आते हैं। कहां लेके आते हैं? बीच में रख देते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आया यहां। अब देखते हैं क्या होगा जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां लेके आया। लाइट रेज, पैरेलल, फोकस, फोकस, पैरेलल। ऑब्जर्व करो क्या हुआ, उल्टा होता जा रहा है। ये वाला केस और सब ये वाला केस देखेंगे।
ये दोनों, यहां ऑब्जेक्ट बड़ा, यहां ऑब्जेक्ट छोटा, यहां इमेज छोटी, यहां इमेज बड़ी, यहां ऑब्जेक्ट सी के पीछे, यहां इमेज सी के पीछे, यहां ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, वो इमेज सी एफ के बीच में, यहां ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में। क्या बिल्कुल दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के? यानी यहां पे हमें क्या क्या मिला देखो, रियल एंड इन्वर्टेड तो पहला पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे सभी है ना। तीसरा क्या पॉइंट है, बियॉन्ड सी, यानी जिसने वो वाला केस समझा जब ऑब्जेक्ट पीछे रखा था, क्या उसे ही समझ में आ गया? ये कहां है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहां रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। क्या बात क्लियर हो? बिल्कुल सेम वाइस वर्सा है ना। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते, चलो रख दें फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां रख दें भैया, फोकस पे रख दें, चलो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो। ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, फोकस पर, हम फोकस पर रख दो, कर्वेचर बना दो, फोकस पर रख दो, फोकस पर दो। लाइट रेज भेज दूं, दो रूल कोई से भी जो तुम्हारी श्रद्धा करे, तुम्हारी आस्था लालसा कामना आकांक्षा जो भी। पैरेलल भेजा कहां जाएगा, फोकस। दूसरा रूल यहां से भेज दो, कहां जाएगा, इक्वल एंगल। ये इक्वल एंगल बनाते हैं ना, ये देखो ठीक है। ये तुम देख रहे हो लगभग पैरेलल है, लाइट रेज लगभग पैरेलल है। एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती, बुक्स में लिखा होगा पैरेलल, बट एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती। एग्जैक्टली पैरेलल होती तो कभी इमेज बन ही नहीं पाती, लेकिन तुम्हें स्कूल में पैरेलल ही लिखना है, स्कूल में यही माना जाता है ना। ये हल्की सी बेंड होती है, बहुत हल्की सी एक दूसरे की तरफ बेंड होती है, बहुत हल्की सी एक दूसरे की तरफ, बहुत हल्की सी होती है। तो ये कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी इमेज, बहुत दूर जाके। क्या बहुत बड़ी इमेज बनेगी जब तुम यहाँ बनाओगे, कहीं देखो यहाँ बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बहुत बड़ी, वेरी लार्ज। ये वो वाला केस है जो तुम चम्मच को अपने पास यहां तक ले आए, अब तुम्हारी नाक उल्टी तो दिख रही है पर बहुत बड़ी दिख रही है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा उल्टी है सीधी है। और पास ले तो नाक सीधी दिखेगी, ये भी दिखाऊंगा वो, वेरी लार्ज। ठीक है, कहां बन रही है, बहुत दूर, एट इंफिनिटी, बहुत दूर बनी। और क्या, रियल इन्वर्टेड। कहां रखा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां रखा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आज का, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। फिजिक्स में एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं, केमिस्ट्री ने इतने सारे ले लिए तो फिजिक्स वाले ने बोला छोड़ो, सारे एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री ने ले लिए, हम दे देते हैं, हम नहीं ले रहे। एक आधा लेकिन दे दिया, ले लिया वापस, है ना। देखो जरा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट केस, इसलिए बहुत ध्यान से करना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इस बार ऑब्जेक्ट रखा है बेटा यहाँ, फोकस और पोल के बीच। ठीक है, भेज दे लाइट रेज, पैरेलल भेजोगे फोकस से जाएगी, और यहां से भेजोगे तो इक्वल एंगल। ये दोनों कभी मिल सकती है, दूर दूर भाग रही है, कभी मिल सकती है नहीं। लेकिन जब तुमने चम्मच को बिल्कुल पास यहां रखा तो तुम्हारी नाक सीधी दिखाई दी, यानी और सीधी दिखाई दी और बड़ी दिखाई दी। ये वो प्लेन मिरर जैसा केस है। कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर, एक्सेप्शन क्या है, कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर in which you can find virtual image, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना, virtual image larger than object। बताऊंगा क्यों, ये लिख लो पहले। पहला पॉइंट क्लियर, एक तो इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, रियल नहीं सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर। याद रखना, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, जहां भी वर्ड आ जाना बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल इमेज। ऑन द मिरर या ऑन द स्क्रीन बनती है रियल इमेज। ठीक है, लिख लो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिखो जल्दी से। ये वही केस है, बताओ कौन सा वाला, मैंने तुम्हें एक बॉल दिखाई थी, बॉल। अच्छा चम्मच वाला बता देना फिर, और क्या ही बताया। चम्मच को बिल्कुल नाक के पास ले, नाक सीधी दिखेगी, सीधी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, ये वही केस है। 1 2 3 एंड गो। आ जाओ अगला पॉइंट, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा सॉरी, एक रह गया ना। एक बात बताओ, जब लाइट ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा था तो इमेज कहां बनी थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा था तो इमेज कहां बनी थी, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा था इमेज कहां बनी थी, इन्फिनिटी पर। इसी तरह अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दूं, इन्फिनिटी पर रख दिया तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। कैसा एग्जांपल,
जब तुमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा था तो लाइट रेज पैरेलल गई थी, आएंगी भी पैरेलल। ये कहां चली जाएंगी? फोकस से। इमेज कहां बन गई? फोकस पर। पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज कहां बनी? एट फोकस, दैट्स इट। रियल इन्वर्टेड ही बनती है भी, है ना, लिख लेना। ये था तुम्हारा लास्ट। जब ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां तक रखा था? इंफिनिटी पर। देख लो, क्लियर? आ जाओ। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, कॉन्वेक्स मिरर में यहां होती है ना, यहां तुम्हारी वो होती है, लाइट रे आई पैरेलल, जाना चाहती थी फोकस से, जाना चाहती थी, क्या जाएगी? नहीं, डाइवर्ज हो जाएगी, यहां चली गई। लाइट रे आई यहां, जाना चाहती थी, ये क्या कर दिया? गलत कर दिया इन्होंने। छोड़ो, हम तुम्हें खुद बताएंगे, हम तुम्हें खुद बताएंगे। रुको, देखो जरा। अच्छा ये ना, सॉरी, ये लाइट रे जाना चाहती थी फोकस से, देखो कैन सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्या जा पाएगी? नहीं, तो ये वापस चली जाएगी। क्या ये दोनों लाइट रेज कभी मिल सकती हैं? ये वाली और ये वाली कभी मिल सकती है? नहीं। लेकिन देखो ये दोनों यहां मिल गई। ये कौन सा एग्जांपल है? तुम्हारी कार के साइड व्यू मिरर होते हैं, बाइक के साइड व्यू मिरर, तुमने देखा होगा उनमें कार ट्रक्स जो पीछे से आते हैं छोटे छोटे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं ना। ऑब्जेक्ट बड़ा था, छोटा दिख गया। देखो कैसा ऑब्जेक्ट है? सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा दिखा, वर्चुअल दिखा, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर दिखा। कहां बना? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये रहा बिहाइंड द मिरर। देख लो भाई, पहला केस था ये, ठीक है। अगला केस देखो, अगला केस देखेंगे भाई सब। चलो, अब तुमने क्या किया? अरे यार उल्टा मुखी बना दो। फोकस, कर्वेचर, एक अगला पैरेलल। लाइट रेज कहां रख दी तुमने? इन्फिनिटी पर। ये जाना चाहती थी फोकस से, ये भी और ये भी जाना चाहती थी फोकस से, जाएंगी कहां से? डाइवर्ज हो जाएगी। ये तो सीधी चली जाएगी, लगभग हल्की सी बेंड होगी बिल्कुल, और ये ज़्यादा बेंड हो जाएगी। कि ये दोनों कभी मिल सकते हैं आपस में? नहीं। कहाँ बन गई? एट फोकस। स्कूल की बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है ना, एट फोकस, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ठीक है। और एट फोकस, वेरी वेरी स्मॉल, बिहाइंड द मिरर, इसलिए वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर तो क्या? वर्चुअल। तुम देख रहे हो ये भी वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेकिन छोटी बना रहा है। कॉनकेव ने वर्चुअल इमेज बड़ी बना दी थी। अब तुम्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस लिखने, इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। अगली क्लास में मिरर डेरिवेशन के साथ मिलेंगे, मिरर के फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे और साइन कन्वेंशन करेंगे, ठीक है। बाय।